बाल सबके खूबसूरती का हिस्सा हैं, लेकिन बाल बहुत गिर रहे हों, बहुत झड़ रहे हों, ख़राब हो रहे हों, तो फिर इसके लिए सब कहते हैं कि कोई टिप बता दें, हमें कोई नुस्खा बता दें। तो इस वीडियो में आपको एक बहुत सादा सा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिससे आपके बाल बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से मेरे YouTube चैनल पे स्किन के बहुत सारे टिप्स मैंने दी और उनसे सबको बहुत फ़ायदा हुआ। हेल्थ की तो हम बात करते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो वाहिद चैनल है शायद जिसमें आपको हेल्थ से मुतालिक चीज़ें भी मिल जाती हैं और ब्यूटी से मुतालिक भी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत क्वेरीज़ आ रही थी कि बालों के ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए। बालों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी है, आप वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगी वो भी। और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि बालों के गिरने की वजूहात क्या हैं और बालों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन सी डाइट इस्तेमाल करके। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ हम फोकस करेंगे एक फ़ॉर्मूले के ऊपर, एक नुस्खे के ऊपर, और उस नुस्खे से आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं, आप अपने बालों को शाइनी कर सकते हैं, बाउंस दे सकते हैं, लंबे कर सकते हैं, घने कर सकते हैं और उनका टेक्सचर भी बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नुस्खा है जो ये सारे काम कर देगा, और ये भी ऑयल के बग़ैर का नुस्खा है, मतलब ये वाटर बेस्ड नुस्खा होगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नुस्खा नोट कीजिए कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। जी, तो नुस्खा नोट कीजिए। इसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनको आप पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर इसका तरीक़ा बताता हूँ। इसमें हमें चाहिए होगी सब्ज़ चाय की पत्ती, हमें चाहिए होगा प्याज, हमें चाहिए होंगे आमले, सूखे आमले मिल जाएं, ताज़े आमले मिल जाएं, जो भी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 लौंगे चाहिए होंगी हमें, और एक छोटा सा टुकड़ा हमें चाहिए होगा दालचीनी का। अब इसको बनाना कैसे है, आइए इसको आपको डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल से बता देते हैं। आपने तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है, ये मैं आपको 1 लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा क्वांटिटी में बना के कुछ अरसे के लिए रख सकते हैं। 1 लीटर पानी आपने लिया, इसमें आपने तकरीबन 5 टेबल स्पून ग्रीन टी की डाल के इसको पकने रख दीजिए। ठीक है, जिस वक्त ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाए पानी, तो फिर आपने इसमें 2 अदद प्याज रफली चॉप करके वो डाल दीजिए और इसको फिर ग्रीन टी के साथ पकाते रहिए। जैसे ये थोड़ा सा मज़ीद पक जाए और बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो यहाँ पे आपने इसमें 7 दाने लौंगे डाल दीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही आपने इसमें 3 टेबल स्पून आंवला पाउडर डाल लीजिए, और अगर ताज़े आंवले हैं तो 3 से 4 आंवलों को रफली चॉप करके वो भी आप डाल दीजिए। अब इसको ढक दीजिए, चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता कर दीजिए और इसको इतना पकाइए कि ये सारी चीज़ें जो सी हैं बहुत अच्छी तरह से इसमें पक जाएं और तकरीबन ये पानी 1 लीटर से आधा लीटर रह जाए, यानी 1000 ml से 500 ml के करीब ये रह जाए, आधा रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे आके आपने चूल्हे को कर देना है बंद और इन सब चीज़ों को 24 घंटे के लिए इसमें पड़ा रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद आप कपड़े से इसको छान लीजिए। अब ये जो पानी है, ये आपके पास एक बेहतरीन हेयर स्प्रे तैयार हो गया, हेयर ग्रोथ स्प्रे बल्कि आप इसको कह सकते हैं। और इसमें आपने तरीक़ा इस्तेमाल इसका ये होगा कि नहाने के बाद जिस वक्त बाल हल्के से नमी होती है बालों में, तो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको डाल लीजिए और बालों को हटा के जिल्द के ऊपर इसका स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद आपने इसको दोबारा नहीं धोना, इसको खुश्क होने दीजिए। जब ये खुश्क हो जाए तो जिस तरह से भी आप बाल अपने बनाते हैं उनको बना लीजिए। अब ये जो नुस्खा आपको मैंने बताया है, इसको आप बना के कुछ दिन के लिए, हफ़्ते के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि अगर 500 ml आप का 1 हफ़्ता चलता है तो इसको आपने रेफ्रिजरेट करना है। बाहर अगर तीसरे दिन चौथे दिन डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, गर्मियाँ हैं तो जल्दी ख़राब होने का चांस होगा, सर्दियाँ हैं मौसम अच्छा है तो ज़रा देर तक चल जाएगा। तो इसलिए आपने इसको इस एहतियात से इस्तेमाल करना है कि अगर इस पानी में कोई लेस आ जाए, कोई बदबू आ जाए, तो फिर आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है और नया पानी बनाना है। इसको मुस्तकिल इस्तेमाल कीजिए। इसको आपने ये नहीं करना कि हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। ख़वातीन अमूमन कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमने
2 दिन के बाद हम शैम्पू करते हैं, सर धोते हैं, तो फिर क्या करें, आपने इसको डेली लगाना है। आपने चाहे शैम्पू किया या नहीं किया, सर धोया या नहीं धोया, आपने ये स्प्रे बॉटल अपने सामने रखनी है और इसको आपने दिन में 1 दफ़ा से 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। अगर आप ये समझें कि इसमें प्याज के पानी की बू आएगी, तो ऐसा नहीं है, इतनी बू नहीं आती। और जिस वक्त ये उड़ जाता है, मतलब जब बालों में लगा होगा और जब ये ड्राई हो जाएगा पानी, तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। इवन देन अगर आप फिर भी मोहतात होना चाहते हैं, तो शाम को जब आप घर आएँ, रात को लगा लीजिए, पूरी रात ये लगा रहे, और सुबह आपने अगर दोबारा सर धोना है तो धो लीजिए। तो आप इस पैटर्न को भी यूज़ कर सकते हैं। गर्ज़ ये है कि आपने इसका इस्तेमाल मुस्तकिल करना है, लंबे अरसे करना है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके बालों में किस कदर अच्छा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, आपके बाल कितने मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे। इसमें किसी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी लंबे चौड़े नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में रखी हुई चीज़ें हैं, बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और देखें कि आपके बाल 6 महीने के अंदर अंदर कितने खूबसूरत, घने, लंबे और शाइनी हो जाएंगे। मर्द हज़रात का जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही होगा कि इस नुस्खे को जितनी जल्दी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उतने लंबे अरसे तक आपके बाल महफूज रहेंगे। बाल जब गिर जाते हैं तो उनको रीग्रो करना मुश्किल होता है, बाल हल्के फुल्के गिर रहे हो तो उनको संभालना आसान होता है। तो ये नुस्खा, बाल गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे, बाल बहुत गिर गए या कम गिर गए, इस्तेमाल कीजिए और इसके भरपूर फ़ायदे उठाइए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।